पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक के बाद एक जनसभाओं में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की तृणमूल कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला है। भ्रष्टाचार, वोट चोरी के आरोप, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे कई बड़े मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने सत्ताधारी दलों को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी मैदान में उतरते ही केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रायगंज, मालदा और मुर्शिदाबाद में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, वहीं राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार भी जनता के हितों को नजरअंदाज कर रही है। राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर वोट चोरी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल को उसका हक नहीं मिला, न 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए, न मनरेगा का पूरा बजट और न ही कोई बड़ी परियोजना घोषित की गई। तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए राहुल गांधी ने शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटालों का जिक्र किया और कहा कि लाखों लोगों का पैसा अब तक वापस नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य में सिंडिकेट राज, अवैध खनन और वसूली के आरोप भी लगाए। बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। आरती और मेडिकल कॉलेज की घटना और कांग्रेस नेता तपन कांडू की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने भाजपा और तृणमूल दोनों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलते हुए उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को देश के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि इससे किसानों और छोटे उद्योगों को नुकसान होगा। अपने संबोधन के अंत में राहुल गांधी ने जनता से कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील की और कई बड़ी गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त शिक्षा, किसानों को आर्थिक सहायता और महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए शामिल है। अब देखना होगा कि इन आरोपों और वादों का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।